चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन तक किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, उसके पहले हमने थ्योरी कंप्लीट किया था। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बोला है मिस्टर करण फर्निशर्स फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। मिस्टर करण अपना एसएससी है, उन्होंने हमको डिटेल दिया है और हमको क्या बोला उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालने के लिए, कौन से ईयर के लिए, तो फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। मैंने बताया था प्रीवियस ईयर 1920 देगा या देगा असेसमेंट ईयर 2021, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। ओके, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट 1 में क्या बोला है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया ₹2 लाख, एक्सपेंसेस ₹45,000। मतलब मिस्टर करण ने इंडिया में एग्रीकल्चर किया और यहाँ पे उसने 2 लाख रुपया कमाया और उसका खर्चा था 2 लाख कमाने के पीछे 45,000। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इनकम में मैंने बताया था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अपने को 2 जगह हो सकता है, एक इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। ओके, अगर इन इंडिया होगा तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। आउटसाइड इंडिया होगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल। अब हमारे केस में जो एग्रीकल्चर इनकम है कहां पे, इंडिया में, तो ये जो 2 लाख है हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). और एक्सपेंसेस मैंने तुमको बताया था अगर टैक्सेबल इनकम होगा तो उस पे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जेम्प्ट इनकम होगा तो एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं होगा ना, विनिंग्स पे एक्सपेंसेस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा इनकम कौन सा, एग्जेम्प्ट इनकम, और एग्जेम्प्ट इनकम पे एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 45,000 है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर, क्योंकि ये 2 लाख तो फुली एग्जेम्प्ट हो गया, तो हम वैसे वो नील हो गया, तो उसमें से एक्सपेंस हम कैसे डिडक्ट करेंगे, इसके लिए एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर एक्सपेंस से डिडक्ट नहीं होता। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड ₹10,000। मैंने तुमको बताया था नोट नंबर 1 इंटरेस्ट इनकम के लिए हमने एक नोट किया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारा इंटरेस्ट गणपत पीकेआरसी से आता है, गणपत पीकेआरसी से, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(15). और ये जो पी था इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ वो एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11). बाकी अगर कहीं और से इंटरेस्ट आएगा तो वो हमारे लिए क्या था, टैक्सेबल। कहीं भी डिवेंचर इंटरेस्ट हो, बैंक इंटरेस्ट हो, कुछ भी हमारे लिए क्या था, टैक्सेबल। अब हमारा इंटरेस्ट कहां से आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड देखो गणपति के आरसी में जो एक के है ये उसी के लिए, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड के लिए। तो ये भी जो हमारा 10,000 हुआ ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। ओके, नेक्स्ट है वापस से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ₹20,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब ये जो गणपति के आरसी में है इसमें डिवेंचर कहीं भी नहीं है, तो ये जो इंटरेस्ट हमको अदर जगह से मिला है और अदर कहीं से अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो होता है फुल्ली टैक्सेबल। तो ये 20,000 हो गया टैक्सेबल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ ये गणपति के आरसी में जो एक पी है ये है पीपीएफ के लिए। तो पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वहां से अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(11). तो ये जो है तुम्हारा 30,000 ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11). उसके बाद वापस से एक इंटरेस्ट का है कि इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। यहाँ गणपति के आरसी में जो पी है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट इसको मिला है ये मिला रिकरिंग डिपॉजिट से। अगर सेविंग डिपॉजिट से मिलता, सेविंग डिपॉजिट से, तो 3,500 हम एग्जाम करते हैं अंडर सेक्शन 10(15) में, लेकिन इसको सेविंग डिपॉजिट से नहीं मिला है। कौन सा डिपॉजिट से मिला है, रिकरिंग डिपॉजिट से। और रिकरिंग डिपॉजिट से कितना मिला है, 15,000, पूरा का पूरा 15,000 होगा टैक्सेबल। अगर सेविंग डिपॉजिट से मिला होता तो सेविंग डिपॉजिट से अगर मिला होता तो हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं अंडर सेक्शन 10(15). और पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट से कितना एग्जेम्प्ट होता है, खाली 3,500। हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला तो 3,500 ने क्या किया था, एग्जेम्प्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा 15,000 जो है टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ₹15,000, एक्सपेंसेस ₹5,000। अब डिविडेंड में भी तुमको बताया था कि डिविडेंड 2 जगह से मिल सकता है। डिविडेंड एक तो मिल सकता है इंडियन कंपनी से और एक मिल सकता है फॉरेन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अगर फॉरेन कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल।
और इंडियन कंपनी से मिलता है तो एग्जाम अंडर सेक्शन 1034। अब अपने केस में कहां से मिला है, तो डिविडेंड मिला है फॉरेन कंपनी से, तो 15,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, कि डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो एक्सपेंस होता है इसको हम डिडक्ट कर सकते हैं, अब वो होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, किया था हमने इसके लिए भी नोट नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। अब फ्रेंड से गिफ्ट मिला, गिफ्ट का वैल्यू कितना है 55,000, अगर 50,000 तक होता तो ये पूरा का पूरा हो जाता है एग्जाम अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 इंटर सेक्शन 7, लेकिन ये जो गिफ्ट मिला है किससे मिला है, फ्रेंड से, तो फ्रेंड से अगर गिफ्ट मिला उसका वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल। ओके, उसके बाद है गिफ्ट रिसीव एट द टाइम ऑफ मैरिज ₹1 लाख। मैंने बताया था रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा या मैरिज के टाइम पे मिलेगा या इनहेरिटेंस में मिलेगा या किसी ट्रस्ट से मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, तो वो सब गिफ्ट हो जाएगा एग्जाम, चाहे उसका वैल्यू कितना भी हो। तो इसको जो गिफ्ट मिला है कब मिला है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। पिछले क्वेश्चन में देखा था गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से मिलेगा तो भी फुल्ली एग्जाम, मैरिज के टाइम पे मिलेगा तो भी फुल्ली एग्जाम, कितने का भी रहे, 1 लाख का रहे, 2 लाख का रहे, 10 लाख का रहे, कुछ भी रहे, तो ये भी हो जाएगा ₹1 लाख टैक्सेबल, ठीक है। तो ये जो है गिफ्ट रिसीव एट द टाइम ऑफ मैरिज, सॉरी टैक्सेबल नहीं, ये आपका हो जाएगा एग्जाम अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 इंटर सेक्शन 7। ओके, इसके बाद है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम हमने पूरा डीडब्ल्यू रामू फकीर जी में पढ़ा था, उसमें रॉयल्टी इनकम मैंने आपको बताया था कि होता है फुल्ली टैक्सेबल। तो रॉयल्टी इनकम में 40,000 क्या हो गया, टैक्सेबल, बट ये 40,000 कमाने के लिए मिस्टर करण के कुछ खर्चे थे। खर्चे क्या क्या थे, तो सैलरी दिया आपने क्लर्क को 10,000 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा था 5,000। तो टैक्सेबल इनकम पे अगर कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट अंडर सेक्शन 57। तो ये जो 10,000 और 5,000 है यह आपका होगा डिडक्ट अंडर सेक्शन 57, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड बाय एक्टिंग इन अ टीवी सीरियल ₹1 लाख। अब माइनर चाइल्ड अगर कोई भी इनकम कमाता है तो उसमें से एग्जेम्प्ट होता है ₹1,500, ओके, अंडर सेक्शन 1032, और ये पर माइनर चाइल्ड के लिए होता है, मतलब 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए होगा, अगर 2 से ज्यादा है तो नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए लेस कर सकते हैं 1500, ठीक है। लेकिन वही माइनर चाइल्ड अगर अपने स्पेशल टैलेंट से पैसा कमाता है, एक्टिंग करके, सिंगिंग करके, डांसिंग करके, तो वो पूरा का पूरा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के इनकम के साथ क्लब नहीं होता है, और पेरेंट्स के इनकम के साथ क्लब नहीं होता तो पेरेंट्स को उस पर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो पेरेंट्स को अगर टैक्स का पेमेंट नहीं करना है तो पेरेंट्स ये एग्जेम्पशन भी नहीं क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकम ऑफ दिस माइनर चाइल्ड, ये कैसे आया, स्पेशल टैलेंट से एक्टिंग करके, कितना आया 1 लाख। तो एक तरीके से ये क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इग्नोर है 1 लाख रुपीस। तो ये जो है तुम्हारा ₹1 लाख बाय एक्टिंग इन अ टीवी सीरियल, तो ये यहाँ पे हम एक तरीके से लिख देते हैं एग्जेम्प्ट, इग्नोर ही होगा लेकिन यहाँ पे हम एग्जेम्प्ट लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है winnings from horse race ₹70,000 net after TDS ₹30,000। winnings हमेशा होता है फुल्ली टैक्सेबल, कहीं से winnings हो, इसने हॉर्स रेस से विनिंग किया और विनिंग से इसको कितना रुपया आया 70,000, लेकिन वो 70,000 क्या है, नेट है, आफ्टर डिडक्टिंग TDS। और हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें लिखते हैं ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस TDS। तो नेट हमारे क्वेश्चन में कितना है 70,000, TDS कितना है 30,000, तो 70,000 30,000 मिला के ग्रॉस होगा 1 लाख। तो 1 लाख रुपीस हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है अमाउंट रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन मैच्योरिटी। तो LIC मैंने बताया था 2 पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आएगा तो फुल्ली टैक्सेबल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मैच्योरिटी पे पैसा आएगा तो वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने इसको मार्क किया। अब हमारे स्टेटमेंट हमको प्रिपेयर करना होता है सोल्यूशन में, कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमने पहले भी बनाया है। तो कितना कॉलम उसमें बनाते हैं, 3 कॉलम है पर्टिकुलर्स का और 2 कॉलम होता है हमारे अमाउंट्स का। यहाँ भी पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम होता है अमाउंट का। लेकिन ये जो तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ 5 था
तो आप लिख लो और इसको मार्क कर लो, फिर हम इसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं कि क्या है पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा, क्या एग्जैक्ट है, क्या टैक्सेबल है, कैसे उसको प्रेजेंट करना। तो इसको कॉपी कर लो क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं इसका आगे। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा ऑप्शन। इसके बाद हमारे सॉल्यूशन में तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर करण, जो असेसी का नाम है, फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। दो कॉलम है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ पे भी मैंने बनाया कि अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बाद हम वहां पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 3 कॉलम सॉल्यूशन बनता है पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम अमाउंट का। तो सबसे पहला हमारा क्या है, नंबर 1 की एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया कितना था, 2 लाख, और हमको क्या करना था 2 लाख को, तो पूरा एग्जाम करना था, इसलिए इनर कॉलम में लिखा है तो 2 लाख, उसके बाद लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, पूरा का पूरा 2 लाख यहां पे लेस हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया पूरा एग्जाम होता है। तो आउटर कॉलम में अपना क्या बचेगा, नील। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड 10,000, ये भी फुल्ली एग्जाम करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स कितना मिला हुआ है, 10,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमको फुल्ली एग्जाम करना है इसको। तो 10,000 इनर कॉलम में लिख के नेक्स्ट लाइन में लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10-15, पूरा का पूरा 10,000 लेस करना है और हमारा आउटर कॉलम में क्या बच जाएगा, नील, तो 10 में से पूरा 10 चले गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फुल्ली टैक्सेबल है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो टैक्सेबल है तो वन कॉलम में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10,000 अमाउंट कॉलम। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ रुपीज 30,000, ये हमने क्या किया एग्जाम, तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ कितना है 30,000 है, और ये आपको क्या करना है एग्जाम करना है, तो लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10-11, यही एक इंटरेस्ट है जो एग्जाम होता है 10-11 से, बाकी सब 10-15 से होते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी हमने क्या लिखा था, फुल्ली टैक्सेबल, तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट कितना था 15,000, सीधा आउटर कॉलम क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम हमको करना नहीं है। नेक्स्ट था नंबर 6 डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, 15,000 था, उसमें से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना था, तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कितना डिविडेंड था फॉरेन कंपनी से 15,000, उसमें से हमको ये एक्सपेंसेस कितना निकालना था 5,000, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, और किस चीज का डिडक्शन ले रहे हैं, तो नॉर्मल खाली एक्सपेंसेस वहां पे लिखा है, तो हम यहां पे लिखेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना एक्सपेंसेस था 5,000, तो पूरा एक्सपेंसेस को लेस कर सकते हैं क्योंकि टैक्सेबल इनकम है।
एग्जेम्प्ट इनकम में तो हम क्या करते हैं, इग्नोर। तो 15 में से 5 गया, आउटर कॉलम कितना बचेगा, 10,000। ठीक है। नेक्स्ट, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 55,000 फुल्ली टैक्सेबल। तो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड फुल्ली टैक्सेबल है, तो सीधा आउटर कॉलम लिख सकते हैं 55,000। नेक्स्ट है गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना मिला हुआ है, 1 लाख, 1 लाख का गिफ्ट है और पूरा एग्जाम करना है हमको, तो लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 इंटर सेक्शन 7, और पूरा का पूरा 1 लाख निकालना है, तो पूरा 1 लाख लेस करेंगे, आउटर कॉलम में क्या बचेगा, नील। नेक्स्ट है रॉयल्टी इनकम 40,000 टैक्सेबल है, उसमें से 2 एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना है। ठीक है, तो रॉयल्टी इनकम कितना था, 40,000 था। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस दिया है, तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे देखो सैलरी टू क्लर्क डिडक्ट करना है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिडक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, दो चीज का था, एक था सैलरी टू क्लर्क और एक था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सैलरी टू क्लर्क कितना था, 10,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,000। तो 40 में से 15,000 गया, आउटर कॉलम बच गया 25,000। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड बाय एक्टिंग इन अ टीवी सीरियल ₹1 लाख, इसको एक तरीके से क्या करना है, इग्नोर। तो हमने यहाँ पे एग्जाम लिखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड बाय एक्टिंग इन अ टीवी सीरियल। कितना था उसने कमाया था, 1 लाख, लेकिन हमको तो पूरा एग्जाम ही करना है, इसको इग्नोर होता है वो एक तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम लिखते हैं और आउटर कॉलम में क्या आएगा, तो नील, कुछ इसका सेक्शन वगैरह नहीं। नेक्स्ट है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस ₹70,000 नेट आफ्टर गेटिंग टीडीएस। तो विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, अब वहां पे नेट अमाउंट दिया है 70,000, लेकिन हम नेट अमाउंट नहीं लिख सकते, हमको ग्रॉस अमाउंट लिखना है। तो यहां पे ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस टीडीएस। नेट है 70,000, टीडीएस है 30,000, दोनों मिला के कितना होगा, 1 लाख। इस 1 लाख को हम कहां लिखेंगे, तो यहां पे 1 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन मैच्योरिटी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन
मैच्योरिटी कितना मिला है 15,000, कितना भी मिलने दो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है 15,000 इनर कॉलम में, और इसमें से क्या करेंगे तो लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10D, और कितना तो पूरा का पूरा 15,000। बाहर कितना बचेगा 15 में से 15 गया तो नील। फाइनल और लास्ट में हम इसको क्या लिखते हैं तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और टोटल करना होता है हमको आउटर कॉलम का। तो यहां तो नील है, टोटल करो अभी मैं भी करता हूं टोटल इसका 25,000 35,000 90 2,15,000 होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फाइनल अमाउंट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2,15,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेना उसको। ठीक है, तो ये हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ऊपर जो लिखते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर करण फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 क्वेश्चन में असेसमेंट दिया होगा तो लिखेंगे फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको हमने मार्क किया। ये आपका सॉल्यूशन था, कैसे प्रेजेंट करना था इसके पहले भी हमने किया हुआ है 4 क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो इसके बाद हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वो आपका फाइनल क्वेश्चन होगा चैप्टर का, फिर उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब तक आपको सब रिवाइज हो जाना चाहिए कि कौन से सेक्शन से क्या एग्जाम्प्ट होते हैं, कौन सा अमाउंट कितना एग्जाम्प्ट होता है, कहां से डिविडेंड मिला तो एग्जाम्प्ट होगा, कहां से एग्रीकल्चर इनकम आएगा, कब हम डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 57 में, कब नहीं करेंगे, इंटरेस्ट कहां से आएगा तो एग्जाम्प्ट होगा, कहां से इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, गिफ्ट कौन-कौन से केस में एग्जाम्प्ट होगा टैक्सेबल होगा। तो ये सब पूरा नोट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, तो आपने कॉपी कर लिया, इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लो। फिर हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है।